हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम ऑलरेडी एनसीईआरटी से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का चैप्टर कर चुके हैं। होप आपने उसका रिवीजन किया होगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको फॉर नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस में एक्सपोनेंट पावर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी। एज यू नो एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होते हैं। सो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, तो ओवरऑल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करा रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस उसके बाद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 - 4 इज। वैसे अब आपको सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। फर्स्ट डू इट योरसेल्फ, फिर आपको स्क्रीन पे देखना है। ठीक है, 2/3 - 4 -4 पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। सो 3/2 पावर 4। अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई पूछा है तो आप पूरा आंसर इसका सॉल्व करेंगे बेटा। 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला है तो हम इतना छोड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला है, और अगर सिंप्लीफाई बोला है तो आपको लिखना होगा। जिसको नहीं आता है 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27 3 × 81, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16. So answer is 81/16. Next, the value of 3/8 power 0 into 7/8 power 0, as you know कि पावर 0 का मतलब 1 होता है, लॉ आपको पता है। सो इसके लिए 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 5 पावर -1 - 6 की पावर -1। बेटा सारे जो हमारे लॉज हैं वो मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए हैं, माइनस के लिए नहीं है। तो इस सिंपली हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल। सो 5 की पावर -1, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/5 की पावर 1 -1/6 की पावर 1। नाउ यू नो सिंपल इसका हमें एलसीएम निकालना है, विच विल बी 30, दैट विल बी इंटू 6 करेंगे। आप इसको इंटू 5 करेंगे। एलसीएम निकालना सबको आता है, आंसर विल बी 1/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 7 पावर -1 2। ये लॉ है कि अगर इनसाइड में ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पावर्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 पावर -1 × 2 दैट इज 7 की पावर -2। आंसर आप नेगेटिव पावर में नहीं छोड़ेंगे बेटा। सो 1 की पावर 7 एंड दैट इज 2, 1/49। दिस इज द आंसर। These are the 4 questions, extra questions. Let's move on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू -2। बेटा इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पावर्स को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, या फिर हम लॉ लगा सकते हैं व्हेन बेसिस आर सेम और डिवीजन हो रहा है। तो बेसिस सेम पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर बेसिस सेम हो रहे हैं तो आप बेस सेम वाली ही प्रॉपर्टी लगाइए। बेसिस सेम है और डिवीजन है, दैट मीन्स पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। सो बेस एज इट इज लिखेंगे, पावर सबट्रैक्ट होंगी, -1 - -2 दैट विल बी इक्वल टू 3 - 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 1। सो 3 इज योर आंसर। -1 + 2 इज +1। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 3 की पावर 3 × 3 की, या ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, ये क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। आपको क्या करना है बेटा कि आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जब आपको वेरिएबल, जब आपका जो एक्सपोनेंट है वो एक वेरिएबल होगा, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू के दोनों साइड आपको बेसिस को सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर ये 2 टर्म्स आ रही है, सिंगल टर्म होनी चाहिए इक्वल्स टू के दोनों साइड पर। तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, बेसिस आर सेम, तो आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे। सो मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे पावर्स को ऐड कर रही हूँ। 3 + x - 2 this plus this is equal to 3 की पावर -2। अभी दिस विल बी 3 की पावर 3 - 2 is 1, 1 + x is equal to 3 की पावर -2। नाउ बेटा यू कैन सी
कि दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म आ गई है जो कि सेम है, दोनों तरफ बेसिस सेम है। नाउ आप पावर्स को इक्वेट कर दोगे, ये मैंने आपको बताया है 1 + x पहले भी क्लासेस में 1 + x इज इक्वल टू -2। तो अब जब आप इनको इक्वेट करते हो तो आपको बेसिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने बेसिस हटा दिए हैं, सिर्फ पावर्स इक्वेट करी हैं। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 को आप ट्रांसपोज करेंगे टू द अदर साइड, तो 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, x विल बी -3। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको ये ऐसे करना है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ दिस। ऑब्वियसली पहले अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ पावर्स हैं, आप मल्टीप्लाई करोगे। इसको कैसे करेंगे बेटा, -1 पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 and 3 दैट इज -15 इंटू 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो -1 की पावर -15, इस पावर को प्लस करने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे विच इज दिस, ठीक है। सो अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि 1 की पावर 15 -1 की पावर 15 है। किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर -1 ही आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 14 होता, 14 मतलब किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर विल बी इन नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, 3/5 की पावर 1 - 2x, 5/3 की पावर 3। अगेन बेटा इसकी पावर में वेरिएबल है तो दैट मीन्स हमें बेसिस को इक्वल करना है। बेसिस यहाँ पे हमें इक्वल नजर नहीं आ रहे हैं, ये 3/5 है, ये 5/3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं 5/3 तो ये पूरी पावर जो है ये चेंज हो जाएंगे, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगी, ये +2x हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम इसको भी कर सकते हैं, लेट्स डू इट फ्रॉम दिस वे। 3/5 एज इट इज है बेटा 1 - 2x इक्वल्स टू 5/3 को मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ जिससे पावर नेगेटिव हो जाए, ठीक है। यूजुअली हम पावर को नेगेटिव नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिस को चेंज करने के लिए मैंने किया है। नाउ दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है, बेसिस सेम है, तो मैं पावर्स को इक्वेट करूंगी। 1 - 2x इज इक्वल टू -3 -2x विल बी, ये 1 पॉजिटिव में है, यहाँ ट्रांसपोज होके माइनस में जाएगा, -2x इज इक्वल टू -4, सो x विल बी 2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 वहां पे जाके डिवाइड में हो गया, सो x विल बी 2। इसका आंसर आ जाएगा 2। ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है जो जिसमें पावर्स एक्स उसमें वेरिएबल्स में होती हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द फिल इन दी ब्लैंक्स। ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बट थोड़े लेंदी वाले जो हैं, ठीक है, ये आपके मल्टीपल चॉइस में आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में स्कूल में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। 2 की पावर -3 -2, यू नो बेटा एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 2 की पावर -3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैंक्स है तो आप इनको 2 की पावर 6 तक ही छोड़ सकते हो, यू नीड नॉट टू सिंप्लीफाई इट। ब्लैंक्स होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं, इतना इनफ है। नाउ 4 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1, पावर्स आर सेम, बेसिस आर डिफरेंट, तो हम इसमें वो वाला लॉ लगाएंगे कि जिसमें पावर सेम है तो उसको एज इट इज नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 12 डिवाइडेड बाय 12 की पावर -1। अगेन इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। अब इस केस में एक क्वेरी आती है बच्चों की कि मैम यहाँ पे तो बेसिस भी सेम है और यहाँ पे पावर्स भी सेम है, तो क्या करेंगे, उस केस में आप बेस वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, बेस वाली को प्रायोरिटी देंगे। सो बेसिस आर सेम, तो आप क्या करते हैं, बेसिस को एज इट इज लिखते हैं और पावर्स क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो जाएंगी। सो -1 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 12 की पावर -1 + 1
विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 1 बेटा। ये मैं वन लाइन में कर रही हूँ, लेकिन आपको स्टेप वाइज करना होता है, और ब्लैंक्स के लिए तो आप रफ में करोगे और सिर्फ आंसर लिखोगे विच इज 1। ब्लैंक में इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं करना होता है, ये मैं को आपको सॉल्व करके बता रही हूँ इसलिए मैंने किया है। ब्लैंक में सिर्फ 1 लिखेंगे आप, 2 की पावर 6 लिखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये तो वेरी सिंपल है, 11/-3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हमें डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के लिए बाद लाना है। कितनी मूव करनी है? 2 4 5 6, 3 के बाद लाने के लिए 6 प्लेसेस मूव करना है। लेफ्ट से जा रहे हैं बेटा हम राइट की तरफ, तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। 3.2 इंटू 10 की पावर 6 प्लेसेस मूव करे थे फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो -6, ठीक है। दिस इज द आंसर। नाउ 2 की पावर x - 3 एंड 1, फाइंड x। मैंने आपको कहा था कि जब पावर्स में वेरिएबल है तो दोनों साइड के बेसिस को सेम करना है, पर इधर बेसिस को आप कैसे सेम करेंगे? वेरी सिंपल बेटा, लेफ्ट साइड मैंने एज इट इज लिखी है। क्या मैं 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ? 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है, लिख सकती हूँ ना। सो 2 की पावर x - 3 की जगह के बाद इक्वल्स टू 1 की जगह मैंने 2 की पावर 0 लिखा है, जिससे दोनों बेसिस सेम हो जाए। सपोज यहाँ पे 3 होता तो फिर मैं 3 की पावर 0 लिख देती, क्योंकि मुझे बेस सेम बनाना है। तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर बेस है उसके हिसाब से मैंने 2 की पावर 0 लिखा। अब दोनों तरफ सिंगल सिंगल टर्म है और दोनों तरफ बेसिस सेम हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर, इसको अब ये करने की जरूरत नहीं है, बेस तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर्स को इक्वेट करेंगे। x - 3 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी ट्रांसपोज होके इट विल बिकम पॉजिटिव ऑन द अदर साइड, सो आंसर विल बी 3. So this is the answer of fill in the blanks. We are done with the short extra questions of exponents and power. Next class में हम करते हैं कुछ extra quality questions but lengthy ones. ठीक है? Okay.